अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुहर्रम की न्याज़ की ड्यूटी फिर से लग गई। आज हम बना रहे हैं सैंडविच। तो चले हम जाकर आपको बताते हैं सैंडविच बनाना। सबसे पहले हम मायोनीज़, हॉट सॉस, चिली सॉस, हम सारी चीज़ें इसमें डालेंगे। इसके बाद हमने चिकन के अंदर जितनी भी डिफरेंट मसाले होते हैं, टिक्का मसाला, योगर्ट, ये सब कुछ डाल देना है। उसके बाद हम आगे चलेंगे आपको चीज़ की तरफ, और जो चीज़ है उसे हम श्रेड कर लेंगे। आप श्रेड की हुई भी ले सकते हैं। इसके बाद हम अनियन ले लेंगे और टर्टिला जो रैप है उसके बाद हम वो लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई और भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इस ब्रांड के लिए फिर हम न्याज तैयारी करने की स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम टर्टिला को लेंगे और उसके ऊपर हम जो है वो सॉस लेकर उसको कम्प्लीटली लगा लेंगे। एक्चुअली जितनी जल्दी में ये बन रहा है उतनी जल्दी में मैं बोल भी रही हूँ। तो ये जब अच्छे तरीके से लगा लेंगे, आपको पता है इस दौरान मुझे इतनी कॉल्स आ रही थी और इतनी मैं बिज़ी थी, सो मैं अपनी वॉइस खुद से नहीं कर सकी, जिसकी वजह से मुझे बाद में करना पड़ा। और उसके बाद हम दरमियान से इसको कट कर देंगे और कट कर लें। आप मोस्टली इसको मिड तक ही कट किया जाता है क्योंकि ये दो तरह से बनते हैं। मैं आज आपको दोनों तरह से ही बताऊंगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिकन लेंगे और चिकन के कुछ पीसेस लेकर हम इसको यहाँ पे रखेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हो। मोस्टली मैं जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं करती, तो मैं नॉर्मल साइज़ में ही रखती हूँ। आप अपनी मर्ज़ी है, जितनी मर्ज़ी ले सकते हैं। उसके बाद आपने अपने अनियन डाल देने हैं। सो अनियन जो है वो भी आप अपनी मर्ज़ी का, मैं तो इसको स्लाइस में काटती हूँ, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से इसको डिफरेंट शेप्स में काट सकते हैं। उसके बाद हम चीज़ जो है वो बाद में रखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको जो है वो टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद जो इसका अगला पार्ट होगा उसके ऊपर हम रखेंगे चीज़ का जायका। चीज़ भी डिफरेंट तरह की होती है। मैं जो मोस्टली जो है चेडर चीज़ यूज़ करती हूँ, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कौन सी चीज़ यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद इसको रैप को दोबारा से टर्न करना है हमने। और कुछ लोग इसके अंदर सॉसेस डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, पर मैं केचप यूज़ करती हूँ। तो जो है वो इसको पहले टर्न कर दिया जाएगा और टर्न करने के बाद इसको रैप को हमने बिल्कुल कवर अप कर देना है। और जब इसको हम हीट पे कर रहे होते हैं तो उस टाइम ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ चीज़ की वजह से ये जुड़ जाता है। इसके बाद हमने अगला जो है वो ले लिया है। इसका ये न्यू तरीका है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद हमने इसकी कम्प्लीटली जो सॉस लगा के ना, इसकी कम्प्लीटली शक्ल वैसे ही बना लेनी है जैसे हमने पहले बनाई थी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वैसी ही शक्ल बना लेंगे, लेकिन इसमें कुछ डालेंगे नहीं। फिर इसके दो पोर्शन होंगे और दोनों में हर चीज़ को फिलअप कर देंगे। जैसे इसके पहले पार्ट में भी चिकन डाल लिया और दूसरे पार्ट में भी चिकन डाल लिया। इसी तरह हम जो बाकी चीज़ें हैं वो भी हम थोड़ी दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। और साथ में दूसरी तरफ दोनों तरफ ही हम जो है चीज़ भी कर लेंगे। और सॉस वगैरह भी अगर आपकी मर्ज़ी है, ऊपर आप डालना चाहते हो आप डाल लो, नहीं डालना चाहते तो अप टू यू। सेकेंडली आपने इस तरह मैंने बना के अपने रख दिए थे। तो न्याज के लिए मैं यहाँ पे प्रिपेयर करके रख रही थी। इसके बाद मैंने तकरीबन जितने भी मैंने न्याज के लिए बनाने थे वो मैंने प्रिपेयर किए और सारों को डिफरेंट शेप के अंदर करके रख लिया। फिर मैंने क्या किया कि एक पैन लिया। पैन में आपने लाइट सा जो है ऑयल लगा लेना है और फिर इसको उठा के उसके ऊपर रख के एक हल्की आंच के ऊपर इसे आपने जो है वो प्रेस करना है। लाइटली इसको प्रेस करना शुरू कर देना है। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो थोड़ी देर के अंदर ही आप क्या करेंगे, जब आपने इसको पैन के अंदर रखा हुआ था तो फिर आपने थोड़ी देर के लिए इसको देखना है। जब आपने इसको टर्न किया, अभी क्योंकि पैन इतना गर्म नहीं था तो इतनी जल्दी हो नहीं रहा, लेकिन थोड़ी देर में ही पैन गर्म हो चुका था। और आप देखेंगे कि इसके किस तरह से पैन में, ये देखें, आप क्लोज अप करके दिखा रही हूँ कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है। तो सब जो है कम्प्लीटली बन जाएगा। आपने साइड पे करके इसको रख देना है। साथ में आप बिलीव करें मुझे और भी बहुत से काम थे। मैंने न्याज की प्रिपरेशन और भी करनी थी, और भी चीज़ें थी जो मैंने रखनी थी। तो मैं साथ ट्राई कर रही थी कि ये भी अच्छे तरीके से हो जाए। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। और आप बिलीव करो सारा किचन इतना ज़्यादा मैस हुआ था, इतना मैस था कि मैं सोच रही थी कि इसके बाद मैं उसको कम्प्लीटली
करूँगी और आप इसकी लुक देखें करीब से कि कितनी यमी लुक आ रही है, और ये वाकई खाने में भी वो यमी था। अब देखें मेरा किचन के इस टाइम किचन कितना डर्टी है, पर मैंने कोशिश की कि भाई अब मैंने ये चीज़ करनी है तो फिर मैंने साथ में इसको नीट भी करना है। तो मैंने फ़ौरन फटाफट इसको चीज़ों को संभालने की कोशिश की कि ताकि मैं फ्री हूँ और अपना काम कंप्लीट करूँ। मैंने अपना स्टार्टिंग की अपने काम करने से। एक्चुअली जो ये मुहर्रम का महीना होता है ना, ये बहुत बिजी मंथ होता है, तो इसके अंदर आप मेरा तो पूरा दिन ही नमाज़ों के अंदर, न्याज़ों के अंदर, क्लीनिंग के अंदर। आपको पता है कनाडा के अंदर सारे काम आपने खुद ही से करने होते हैं। तो बस अपने काम करने के लिए मैं स्टार्टिंग हो गई और अपना फटाफट मैंने चीज़ें की, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने वापस भी आना था। और फिर फटाफट मैंने अपनी चीज़ों को रेडी करना शुरू किया। फिर उसके बाद मैंने अपनी जब सफाई की तो फिर मुझे लगा, और जब मैंने देखा तो ऑयल तो बिल्कुल ख़त्म था। मैं कहा चले मैं अब ऑयल भी जो है फ़िल कर देती हूँ। मैंने अपनी दोनों बोतल ऑयल की जो है वो फ़िलअप की, और साथ साथ में ही मैं अपने और भी बहुत से काम कर रही थी। तो जो ये बाद में वीडियो ऐड करने वाला होता है ना, ये मेरे लिए कुछ ज़्यादा बेहतर होता है। मैंने दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड करने के बाद मैं अपनी जगह पे रखी, उसके बाद मैंने वॉशिंग करनी शुरू कर दी। पहले मैं क्या करती हूँ, सारे बर्तनों को एक साइड पे कर देती हूँ, जो भी मेरे वॉश हुए होते हैं उन्हें मैं अपने दराजों के ऊपर रख लेती हूँ। तो जिस तरह का मैंने बताया कि जल्दी जल्दी में काम करना और हर चीज़ को देखना, ये लाइफ कोई ईजी लाइफ नहीं है कनाडा की। तो मैंने अपनी सारी चीज़ों को करना शुरू किया। वैसे भी हमें मुहर्रम हो जाए या कोई भी मंथ हो जाए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी का भी दिल, किसी की भी जो है हम लोगों की वजह से कोई भी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आपके नेबर्स हो जाएं, आपके रिलेटिव्स हो जाएं, सब लोग आपसे हैप्पी रहने चाहिए। आप हर एक को तो नहीं हैप्पी रख सकते, लेकिन आप ट्राई करो कि आप हर एक को खुश कर सको। मैंने इसी तरह मैं आपको आफ्टर भी दिखा रही हूँ कि जब किचन नीट हो गया तो मुझे जो एक सफाई के बाद आपको मेंटली सुकून होता है, ये आप बता नहीं सकती कि क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।